इन साथियों, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में एक नोटिस को लेकर हमने लगभग 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें बताया था कि एक लिखित जवाब में ये बताया गया है कि टोटल अभी तक 84,106 पोस्ट वेकेंट है और इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये फेक है, कहाँ से नोटिस पा गए। तो देखिए, अगर हम आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको कुछ चीज़ें फेंक देंगे। बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए ऑफिशियल जानकारी लेके आते हैं, क्योंकि बाद में जो कुछ आएगा वो आके हम बता देंगे तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने का मतलब ही क्या निकलेगा। आप हमारे चैनल से तभी जुड़ेंगे जब आपको कुछ नई जानकारी दी जाए जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल रियल हो। अब एक प्रेस विज्ञप्ति उसके बाद जारी हुई है तो तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा और सेम चीज़ें हमने उस वीडियो में आपको 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया था। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें छोटे चैनल पर विश्वास नहीं होता, किंतु जिसका कोई अर्थ नहीं है बाद में ये नोटिस आया और ये नोटिस उसी बेस पर बिल्कुल छापा गया है जो कि राज्यसभा में लेटर का रिप्लाई दिया गया था। तो वही चीज़ें इसमें भी है। तो अब आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आपको इस चैनल पर रियल जानकारी और सबसे पहले ऑफिशियल प्रूफ के तौर पर मिलेगी, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो कुछ न कुछ ऑफिशियल के बेस पर ज़रूर बताऊंगा। अब ये इम्प्लीमेंट करे या ना करे वो उनका काम है। हमारा काम है कि जो ऑफिशियल आया है, जो ऑफिशियल निकाला गया है, वो जानकारी आप तक पहुंचाना। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। नहीं हुआ वो उनका काम है, उन्होंने जो बताया है हमने वो आपको बताया है। वो करे ना करे, इम्प्लीमेंट करे ना करे, गवर्नमेंट बहुत चीज़ें होती है जो कहकर भी नहीं करती, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। किंतु जो ऑफिशियल चीज़ें आई है वो बताना हमारा काम होता है और उसी लिए आप इस चैनल से जुड़े हैं। तो आगे भी आपको इसी तरीके से ऑफिशियल जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में, और हमने आपको बताया था कि ये जो टोटल 67,000 वैकेंसी बताई गई है ये करंट में प्रचलित सभी भर्तियों को मिलाकर इन्होंने बताया है। और जो 84,000 पद रिक्त बताए गए हैं इतने पद नहीं आएंगे, किंतु हाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि 50,000 तक इस बार भी रहेंगे। नोटिफिकेशन में हो सकता है कि कम पद ही बताए जाएं, किंतु बाद में वैकेंसी बढ़कर ओवरऑल 50,000 प्लस ही आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नई वैकेंसी को लेकर स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं खुद इस वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ हूँ, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ हूँ, तो इस वैकेंसी को अच्छे से जानता हूँ और इसमें जो कुछ भी नोटिस वगैरह आते रहते हैं उसके रियल फेक की जानकारी हमें हो जाती है। और इसके एग्ज़ाम को भी लेकर कुछ एक्सपीरियंस है पिछले 2 एग्ज़ामों से लेकर कि इसमें क्या पूछा जाता है, किन चीज़ों को आपको टारगेट करना है जिससे कि आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और अभी जो हम बताएंगे अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, 2 महीने भी आपने लगातार उसे फॉलो कर लिया, तो निश्चित ही आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। यद्यपि आप फुल स्कोर भी कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए 2025 की जो वैकेंसी आ रही है 27 अगस्त को आ जाएगा। तो अभी से आपको अपनी तैयारी में लगनी है। भले ही अभी अगर आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब आपको इसमें केवल फिजिकल देना है, उसके बाद मेडिकल कराना है। तो आपको जो है नई वैकेंसी पर टारगेट करना है, क्योंकि अगली भर्ती में आपको और भी अच्छा स्कोर करना होगा। आपको एसएसएफ लेना होगा, फर्स्ट टारगेट आप कीजिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और इस वैकेंसी में अभी कितनी मेरिट बढ़ेगी वो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो आपको भी पता होगा कि टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, 160 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी को देखने को मिलते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के और 20 जीएस के। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि कितने घंटे आपको पढ़ना होगा। तो हिंदी के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय निकालना होगा। रीजनिंग के लिए भी आप डेली 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए। मैथ के लिए 2 से 3 घंटे। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहले मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको 2 से 3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, केवल डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं एक एग्ज़ाम या फिर इससे पहले कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको मैथ पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस डेली कर लेने हैं बस, क्योंकि 20 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो अभी आपके पास समय है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। और जीएस में देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर नए अभ्यर्थी हैं, आपको 3 घंटे से ज़्यादा का समय देना ही देना है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, जियोग्राफी, स्टैटिक, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो 3 घंटे का ज़्यादा समय आपको देना चाहिए जीएस पर, चाहे आप फ्रेशर हो, नए कैंडिडेट हो या फिर पहले एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको 3 घंटे से ज़्यादा का समय देना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे देखिए, हिंदी में
केवल वाक्य पूछी जाती है एसएससी जीडी में। इसमें जो है ग्रामर नहीं पूछा जाता, केवल वाक्य पूछा जाता है। तो हिंदी में आपको यूट्यूब पर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सीखने वाली चीज़ कुछ है ही नहीं। केवल आपको याद करना है, केवल आपको पढ़ना है, प्रीवियस या ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम, मुहावरा, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्य प्रतिस्थापन, वाक्य शुद्धि, व्याकरण, गद्यांश, और एक दो क्वेश्चंस इस बार प्रत्यय के भी आए थे, तो वो भी पढ़ लेना। वो भी एक वाक्य का ही पार्ट है, कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है। तो कोई रूल इसमें आपको पढ़ना नहीं होगा, केवल याद करना होगा। तो यूट्यूब पर हिंदी की क्लास ना लेना तो ही बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप याद करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन 1.5-2 घंटे में लगेगा। 1.5-2 घंटे में अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप जो है 50 से 100 क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर, हिंदी में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के सभी मुहावरे, सभी पर्यायवाची, सभी विलोम शब्द, सभी वाक्यांश शुद्धि, ये सब पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे ये सब तो बहुत ज़्यादा है, आप कितना पढ़ेंगे? तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर सभी पढ़िए। और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों के बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में क्या है कि जैसे आपका पर्यायवाची दिया गया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी पर्यायवाची दिए गए हैं एक एक टॉपिक करके। पहले पर्यायवाची है तो पर्यायवाची के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी पर्यायवाची को दिया गया है। इसी तरीके से इनका मैथ का भी बुक है। मैथ में आप देखेंगे जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो नंबर सिस्टम का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया गया है और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर का एक कंप्लीट सेट आपको इस बुक में मिल जाता है। 4 बुक का कम्बो सेट है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, वही क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं। और अगर इन बुक में दिए हुए सभी प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो 100% निश्चित है कि एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो इसे आप मंगा सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अपने घर तक मंगा सकते हैं। अब देखिए उसी तरीके से मैथ में है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एलसीएम, परसेंटेज। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो सबसे पहले मैथ को आप यूट्यूब पर देखिए, इसका कंसेप्ट। तो मैथ में आपको कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर आप कहीं से भी किसी भी चैनल से इनका कंसेप्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंसेप्ट करने के बाद ज़्यादा ज़रूरी है आप क्वेश्चंस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने बता दिया कि उस बुक में आपको मिल जाएगा एक टॉपिक देकर, उसके बाद सभी प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट 2024 तक का प्रश्न उसमें दिया गया है। उसके बाद आप रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा होता ही नहीं, कोडिंग डिकोडिंग आपको भी पता होता है कि एक पैटर्न दिया होता है, उसी पैटर्न के बेस पर बनाना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न पर पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रीजनिंग में कीजिए, इसमें भी कंसेप्ट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों के पैटर्न के बेस पर उसका प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए बात करते हैं एसएससी जीडी के जीएस के स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जीएस होता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसमें तो सभी फुल स्कोर कर जाते हैं। जो 2 महीने अगर आप इसमें पढ़ लेंगे तो आप इसमें पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी उतना करते हैं। जो 6 महीने पढ़ा है वो भी इतना करेगा, जो 6 साल से पढ़ रहा है वो भी इतना करेगा। और इसमें आप कोशिश कीजिए फुल स्कोर करने का, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन भी गलत होने पर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कुछ वेटेज लिखा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। हिस्ट्री के 2 से 3, ज्योग्राफी के 2 से 3 प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के 2 से 3, इकोनॉमिक के 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। पॉलिटी इकोनॉमिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप हिस्ट्री पर कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा, किंतु आपको पॉलिटी इकोनॉमिक पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक के 3 से 4, साइंस के 2 से 3 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। जैसे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश और यहाँ पर गुप्त वंश। ये दोनों टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप पढ़ लेते हैं, जो 1885 कांग्रेस स्थापना के बाद जो भी इवेंट हुए हैं, केवल यही 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित है कि हिस्ट्री आपका आधा से ज़्यादा 80% यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक से मिल जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिए, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वेद पढ़ लीजिए। बाकी दिल्ली सल्तनत में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप बेसिक पढ़े रहेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बताया आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1885 के बाद के इवेंट है, धार्मिक आंदोलन और मौर्य वंश और गुप्त वंश। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज्योग्राफिक में नदियाँ, बाढ़, जलवायु, ग्रह, प्रमुख कारखाने, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख कारखाने यही पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पॉलिटी का, तो देखिए पॉलिटी में जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे भाग हो गए, 22 भाग आप याद कर लीजिएगा, 12 अनुसूची याद कर लीजिएगा।
जैसा कि भारत का तिरंगा कब अपनाया गया, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई प्रस्ताव आया पॉलिटी में, तो वो इसमें आप कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आजकल वहीं से पूछा जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ज़रूर पढ़ना है, जो भी जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी है, ये ज़रूर पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बैंक भी पढ़ना है, हरित क्रांति, कृषि सुधार, ये सभी पढ़ना है। और इसमें जो एक आता है औद्योगिक नीति, 1991 औद्योगिक नीति, जो भी औद्योगिक नीतियाँ वो भी पढ़ लेने हैं। और यहाँ पर प्रमुख जो इसके क्षेत्र होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर तो लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। स्टैटिक जीके का आप देख लीजिए। नृत्य पढ़ना है, वाद्य यंत्र वादक पढ़ना है, त्यौहार पढ़ने हैं, मंदिर पढ़ने हैं, पुस्तक लेखक पढ़ने हैं, स्पोर्ट पढ़ने हैं, प्रमुख पुरस्कार पढ़ने हैं, भारत के पर्यटन स्थल पढ़ने हैं, प्रमुख दिवस पढ़ने हैं, विश्व संगठन मुख्यालय पढ़ने हैं, केंद्र राज्य की योजना और देश राजधानी मुद्रा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना हम कैसे याद करेंगे, इसमें कितना याद करेंगे, ना जाने कहाँ से पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप उस बुक को ले लीजिए, उसमें PYP पूरा दिया है। जैसे प्रमुख नृत्य का टॉपिक उसमें बताया गया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी नृत्य से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उस बुक में सभी नृत्य वाले क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। तो इसलिए वो बुक अच्छी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर ही पढ़े, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा है, आप कितना याद करेंगे। प्रमुख नृत्य, ये प्रमुख त्यौहार बहुत ज़्यादा हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा है, तो कितना आप याद करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर PYP है वही बार बार रिपीट होते हैं, 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। तो चलिए आगे के जो कुछ भी अपडेट होंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा, और आपके मॉक टेस्ट में भी कितने नंबर तक बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।